हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आज रात हम उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो रीडिंग मिस ना हो इसलिए लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, ओपन माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है और हो सकता है कि सब सारी की सारी रेजोनेट कर जाए ना। डिपेंड करता है यहाँ पर आप अपने पार्टनर पर कितना फोकस कर रहे हो। जब मैं सफल करूंगा आर्ट, ठीक है, कितनी कनेक्ट हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी, वो डिपेंड करता है। तो बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यस, आप चाहें तो टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी ले सकते हैं और यस, कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। तो आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर बस एक ही है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। यहां पर है नो थिंकनेस, ओके, यहां पर है अबंडेंस, राइटनेस, यहां पर है अवेयरनेस, पास्ट लाइफ्स। अच्छे से कार्ड्स को देखिएगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, यहां पर है पेशेंस, इनर वॉइस एंड बॉटम ऑफ डेक द फूल। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे। देख लेते हैं कैमरे में कि अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, सारे दिख रहे हैं। तो कैमरे को सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर सब सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल मुझे ये ब्लैंक दिख रहा है। ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर दिया है, क्या होगा, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक दिख रहा है। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में ना, जो क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है, परेशानी दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहा है अपने हालातों से। जो इंसान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था या नहीं करती थी, आप जानते हो ना, आपके पार्टनर को जो चाहिए वो चाहिए या जो करना है वो करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ये भी किसी भी सिचुएशन में, किसी के साथ भी। बट आज ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है। मतलब अब इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इसका मतलब खुश है वो? नहीं है ना, क्योंकि वो बस सेटल होने की कोशिश कर रहा है या चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हो, यहां पर ये खुश नहीं है, यहां पर ये स्ट्रेस में है, यहां पर ये परेशान है, यहां पर ये ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अवेयरनेस का कार्ड है। आप देख रहे हो, यहां पर मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई तो है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी या कोई तो है जो इनकी जिंदगी में ना जहर घोलने का काम कर रही है या कर रहा है। यानी कि जिंदगी को नर्क बनाना, खराब करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ चालाकी करना या फिर इनसे जुड़ना अपने फायदे के लिए, या कैसे भी कह लो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ
वजह से ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर ये क्या करें, क्योंकि जो मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, मे बी इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी में रखा है, किसी और को फेवर किया, या फिर किसी और को चूज किया आपको रिजेक्ट करके या आपसे दूरी बना के ना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि भले ही हो सकता है कुछ लोगों को लेकर आप हमेशा समझाते रहे, हमेशा इनको बताते रहे कि नहीं भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप गलत हो। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपकी बातों को अनसुना किया हमेशा। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप इनको कुछ चीजों को रियलाइज कराते गए, समझाते गए, पर हर जगह, हर सिचुएशन में इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपकी बातों को अनदेखा किया, अनसुना किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आज आपके पार्टनर को लिटरली लग रहा है कि आप जो कहते थे ना, सही कहते थे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ लोग कहो या एक कहो, एक से ज्यादा कहो, यहाँ पर कोई तो है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में होने के चांसेस हैं, या कोई तो है। अवेयरनेस का कार्ड है, तो किसी की इंटेंशन इनको समझ में आ रही है, किसी का नेगेटिव साइड इनको देखने को मिल रहा है। जो इनको ऐसा लगता था ना कि आप देख रहे हो ये अवेयरनेस का कार्ड, कार्ड को अच्छे से देखो, कोई है जो जो ना चालाक है या फिर कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा है या छुपा है, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लैंक हो गए कि ये क्या हो गया। जब किसी की सच्चाई इनके सामने आ गई है या आ रही है या ना धीरे धीरे कुछ चीजें पता चल रही है, तो अब ये ब्लैंक हो चुके हैं कि आप सही कहते थे, आप सही समझाते थे, आप सही बताते थे। तो टोटली ब्लैंक दिख रहे हैं आपके पार्टनर कि क्या करें, कैसे करें, मतलब अब क्या करें, अब क्या होगा। डेफिनेटली कुछ लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड तो दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ का कार्ड है, कुछ लोग हैं। आप देखोगे यहाँ पर गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट देखा है ना, रंग बदलती है, राइट, गिरगिट का रंग बदलता है। तो आप ये कार्ड देखो, यहाँ पर गिरगिट दिख रही होगी आपको, देख रहे हो। तो कोई तो है जो अपना रंग बदल रहा है, मे बी कोई तीसरा व्यक्ति, मे बी कोई भी XYZ, कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर पहले कुछ था अब कुछ है। समझ रहे हो, रंग बदलना सिचुएशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, तभी तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था या नहीं करती थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने हालातों में, अपनी सिचुएशंस में। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कार्मिक लोगों के साथ ये हैं, और कार्मिक लोगों के साथ हैं तो आप सोच लो कि क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर सक्सेस पे तो ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस ना आप दोनों के कनेक्शन को, पर ले जा नहीं पा रहे। आपके पार्टनर बहुत लिटरली यहाँ पर ना चीजों में बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस लाइफ कट रही है, लाइक ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आज आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर है, सोचने पर मजबूर है कि जो आप कहते थे ना, जो आप समझाते थे, या जो आप थे ना, बहुत अच्छे थे, आप सही कहते थे, आप सही समझाते थे, आपने हमेशा इनका भला ही सोचा, अच्छा ही चाहा, अच्छा ही सोचा, पर ये आपको लेकर हमेशा गलत नेगेटिव थॉट्स में रहे, हमेशा गलत सोचा, गलत समझा, गलत किया। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया, उनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, नहीं करना चाहिए था बट किया। तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत चीजों को फेस कर रहे हैं, मतलब लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी ये दिन भी आएगा, ये सारी सिचुएशन आएगी, ये सब देखना भी पड़ेगा, पर देखना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर 18 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे ना 7 नंबर की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो पास्ट लाइफ का कार्ड, अगर आप कार्ड देखोगे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे ही, देखो 7 नंबर तो यहाँ पर
पेशेंस का कार्ड और अवेयरनेस का कार्ड दोनों आप कार्ड्स देख रहे हो 7 नंबर के हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनकी हो रही है। अब ये चीजों को समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ चीजें इनको ना फील हो रही है। अब ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। अब ये अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन कह रही है जो ये कर रहे थे या जो इन्होंने किया वो गलत है। आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया ना, वो गलत है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए, परेशान होते हुए, आपको लेकर सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। बस अंदर ही अंदर से ना ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। पर जो भी है, आपके पार्टनर के अंदर एक चेंजेस जरूर आए। वो चेंजेस क्या है पता है? यहाँ पर ये पेशेंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अब ये पेशेंस रख के सब चीजों को करते हैं। पहले ये ना इम्पल्सिव हो जाते थे, पहले ये कुछ भी कर देते थे, कैसे भी कर लेते थे, पर अब ये पेशेंसली हर चीजों को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये इनके अंदर ना बहुत मैच्योरिटी आते हुए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब जो भी चीजें हो रही है ना, इनको बदल रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। अगर कोई इनके साथ, जैसे मैंने कहा कि इनको समझ आ रहा है कि कौन कैसा है क्या नहीं है, इन्होंने जिनका साथ दिया वो लोग कैसे हैं, तो अब इनको समझ आ रहा है कि इनको ना एक नया नजरिया देखने पर कुछ चीजें ना मजबूर कर रही हैं, या फिर एक न्यू विजन आते हुए, समझदार होते हुए, चीजों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ठहराव आ रहा है, पेशेंस के कार्ड से दिख रहा है। हो सकता है पहले काफी इमेच्योर थे, इम्पल्सिव चीजों को कर लेते थे, इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव एक्शंस। वही नतीजा है जब इंसान सोचे समझे बिना कुछ चीजों को करता है ना, कर देता है ना, तो फिर तब पता चलता है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। समझ रहे हो आप? यानी कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब इनको समझ आ रहा है, जो ये इम्पल्सिव होकर, या फिर कह सकते हैं कि जब ये ना, ये जब गलतियां, देखो गलतियों से ही इंसान सीखता है ना, तो गलतियां कर करके अब ये सीख रहे हैं इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है, और एनर्जीज भी निकलेंगी। ओके, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब उनको पता है क्या हो रहा है? अफसोस हो रहा है कि काश उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया होता, काश उन्होंने आपकी सुनी होती, काश उन्होंने आपके हिसाब से चीजों को किया होता। क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन, आपका जजमेंट, आपका जो, आप पता है ये क्या सोचते थे कि आप किसी और के लिए बस इनको भड़का रहे हो, आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, या आप अपनी वजह से या अपने लिए इनका माइंड वॉश कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो। मतलब बहुत मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में थे कि आप इसलिए ऐसा कर रहे हो, उसलिए वैसा कर रहे हो, मतलब आपको ही रॉन्ग ले जा रहे थे, आपको ही गलत सोच रहे थे। बट आज ये समझ चुके हैं कि ये खुद गलत थे। आज इनको खुद समझ आ गया है कि इन्होंने क्या किया। काश काश ये आपके साथ कहीं दूर चले जाते। मे बी आप चाहते थे कि आपको लेकर ये कहीं दूर चले जाएं, या आप नहीं भी चाहते थे तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि काश आपके साथ एक नई जिंदगी बिताते, कहीं दूर चले जाते। क्योंकि किसी का एक तरीके से ना इनकी लाइफ में कंट्रोल होना, किसी का इनकी लाइफ में किसी के हिसाब से करना, चलना आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। मे बी कोई इनको चलाए, इनको कंट्रोल करे, डोमिनेंट करे, या किसी के हिसाब से इनको चलना पड़े, इनको पसंद नहीं है। बट मजबूरी कह लो या कैसे भी कह लो, चलना तो पड़ रहा है, जिस वजह से ये परेशान भी है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। अबंडेंस क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि उदास है मन, फाइनेंसेस की, जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम चल रही है मे बी फाइनेंसेस को, मतलब ऐसा दिख रहा है कि सेविंग्स खत्म हो गई है, पैसों, जो भी इन्होंने सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और पैसा गलत चीजों में लगना, या किसी तीसरे व्यक्ति
के ऊपर लगा दिया है। कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, उसको लेकर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदास है मन, खुश नहीं है, अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे ये कार्ड, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो ना, कितना उदास है, कहीं मन नहीं लग रहा है, अफसोस सा करते हुए कि शायद आपके साथ रहकर जो ग्रोथ थी, जो पॉजिटिविटी थी, इनको और मिल सकती थी ना, पर नहीं मिली। कहीं ना कहीं इनका फोकस वहां पर था ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस अफसोस ही करते हुए दिख रहे हैं, परेशानी होते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए दिख रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश सब कुछ बेहतर हो जाता, काश आपका कॉल आ जाता, आपका मैसेज आ जाता, काश आप फिर से, क्योंकि हमेशा आपने रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स डाले हैं, हमेशा आपने रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया है, काश आप कुछ करते करते। तो बस एक इनका इंतजार दिख रहा है कि आपकी तरफ से, क्योंकि खुद अब आप कहोगे कि इंतजार करने से अच्छा दी वो खुद क्यों नहीं आ सकते, या आ सकती हैं, या खुद आगे बढ़कर रिश्ते को सुधारते क्यों नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनसे इतनी गलती हो गई, इतनी मिस्टेक हो गई कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से सुधारें, क्या करें, क्या बोले, क्या कहें। आप मानोगे उन बातों को, आप समझोगे उस तरीके से जैसा ये समझाना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है क्या करें। हाँ, राइटनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब उनको आपके साथ रियूनियन, उनका विजन क्लियर हो चुका है। अब इतना तो है, चाहे वो आपके लिए एक्शन ले रहे हो ना ले रहे हो, चाहे कुछ भी हो, कि आपके साथ रियूनियन करना है और आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ अपनी लाइफ को, जितनी लाइफ बची है पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करनी है। हाँ, कुछ गलतियां इनसे हुई, कुछ मिस्टेक इनसे हुई, वो इनको फील हो रहा है, पर अब इनको सब चीजों को ठीक करना है, एक न्यू डायरेक्शन में करना है, सब कुछ बेहतर करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन को, आपके साथ रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है। ठीक है, सक्सेस पे ले जाना है, क्योंकि एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं हाँ, एक्शन लेना चाहते हैं वो आपकी तरफ। ठीक है, वो आना चाहते हैं भागकर दौड़कर अंदर से। तो यही इनकी क्रेविंग कह लो या इनकी एनर्जी कह लो, इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का, पर कुछ ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं कोई है, कोई तीसरा व्यक्ति है या कुछ है, ऐसी चीजें हैं कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनके रहते रहते इनको लग रहा है कि कुछ नहीं होना, या फिर ना, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स तो है आप दोनों के बीच में, कुछ लोग या सिचुएशन या कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं ऑब्स्टिकल्स में, जिस वजह से ये परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, या फिर कह सकते हैं कर नहीं पा रहे हैं कुछ चीजों को ना। तो ऑब्स्टिकल्स हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे ऑब्स्टिकल्स को कैसे क्लियर किया जाए, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेकर। अब वो कुछ भी हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, ब्लैक मैजिक हो, या फिर इवल आई हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर नेगेटिव माइंडसेट हो आपके पार्टनर का, तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेके इससे वो सब रास्ते, सारी जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तभी तो वो नहीं आ पा रहे। इच्छा तो उनकी बहुत कर रही है, और अभी से नहीं कर रही है, कर रही है, कुछ टाइम से दिख रहा है कि वो आपको लेकर क्रेविंग रख रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में या तो आप लव स्पेल लो ताकि वो अपनी एनर्जीज को, खुद को कंट्रोल ना कर पाए, या फिर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो। ये 2 स्पेल ले सकते हो, या फिर एक कोई स्पेल ले लो जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 9105522155 में लेना है। ठीक है, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, रीयूनियन होने की हाईली पॉसिबिलिटीज दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि अब इनको इस रिश्ते को ना सक्सेस पे ले जाना है, आपके साथ रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द डेविल। तो फॉर द डेविल कार्ड ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कोई है जो डेविल है, डेविलिश जिसकी एनर्जी है। अगर आप ये 2 कार्ड्स देखो, इसलिए कहती हूँ गाइस कार्ड्स जरूर देखा करो। देखो, अवेयरनेस का कार्ड किसी की गलत इंटेंशन, कोई नेगेटिव पीपल, या फिर कह सकते हैं कोई गलत इंसान दिखा रहा है। ठीक है, अवेयरनेस के कार्ड से।
और यहाँ पर क्या है, द डेविल का कार्ड। अब डेविल का कार्ड, हाँ, कि कोई इंसान जो डेविलिश है, देख रहे हो, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चारों तरफ से, ये जो कार्ड है ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस है, जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है। कोई कंट्रोल कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से करना, वो एनर्जी दिख रही है। जहां पर आपके साथ कुछ तो ऐसा नेगेटिव करना ना, ऑब्वियस सी बात है, देखो आपके साथ भी तो नेगेटिव ही हो रहा है। अगर आप परेशान हो ना अपने पार्टनर को लेकर, इनके एक्शंस को लेकर, इनके नहीं आने को लेकर, आप थक चुके हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि कब आएगा इनकी तरफ से एक्शन, कब आएगा, कोई एक्शन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? किसी की नेगेटिविटी की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा ना, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, क्योंकि यहां पर मुझे द डेविल के कार्ड से नेगेटिविटी, हाई नेगेटिविटी दिख रही है। आपके रिश्ते को कंट्रोल करना, हाई नेगेटिविटी दिख रही है। आपके पार्टनर के माइंडसेट से खेलना, इन्फ्लुएंस करना, इवन ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। वो कैसे क्लियर होगा, ये ब्लैक मैजिक, ये समथिंग, ये सब चीजें कैसे क्लियर होगा? ये तभी क्लियर होगा जब आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लोगे, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ही ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल है, ठीक है। क्योंकि यहां पर, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक को दिखा रहा है फॉर द डेविल कार्ड, बहुत चालाकी दिखा रहा है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर किसी के रिश्ते में ब्लैक मैजिक ही हो, इनका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल नहीं है, वो स्पेल है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जिसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो, जैसी भी हो, सब रिमूव होती है। इवन ईवल आई भी रिमूव होता है, क्योंकि नजरें भी कभी ना सब कुछ खराब कर देती है, सब कुछ पत्थर तोड़ देती है नजर भी, आपको पता है ना। तो इसीलिए आप ये स्पेल ले सकते हो। तो स्पेल बस एक ही नंबर पे लेना है, या रीडिंग बस एक ही नंबर पे बुक कराई जाएगी, 9105522155। आपको स्क्रीन पर मैंने दिया है नंबर, तो अच्छे से बुक कराइएगा, ठीक है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई धोखा देते हुए दिख रहा है। यस, डेफिनेटली तीसरा व्यक्ति धोखा देना, पीठ में बिट्रेल करना, चीट करना। आपके पार्टनर को आइडिया भी नहीं लग रहा है, कोई कुछ इनके साथ करे जा रहा है, इनको तो आइडिया भी नहीं है। आप देख रहे हो फोन चला रहे हैं स्टिल लेकिन पता चल रहा है कहीं ना कहीं, अगर आइडिया ना हो कि ये इंसान ऐसा ही एग्जैक्टली कर रहा है, पर सख्त तो होने लग गया है, तभी अवेयर रह रहे हैं वो, तभी वो समझदारी से काम करना चाहते हैं, अब फुक फुक कर कदम रखना चाहते हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एक बार अच्छे से सफल करेंगे। पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये सब कर्मों का ही मिल रहा है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी थी या ऐसी चीजें हुई थी जो आज इस जन्म में देखने को मिल रही है, वो सब चीजें हो रही हैं। वही है, जो इंसान जैसा करता है कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भी मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं तकलीफ, दर्द, परेशानी, दिक्कतें तभी तो हो रही हैं। समझ रहे हो क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले जन्म में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी की गई हैं, जिस वजह से ये आज इतनी तकलीफ में है, दिक्कत में है, परेशानी में है। तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इनकी लाइफ में आपको बहुत इजी लग रही होगी मे बी, कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, दी कहाँ कुछ हो रहा है ना, सब कुछ सही है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है। मैं तो उनको एंजॉय करते हुए देख रहा हूं या देख रही हूं ना, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। और भी इनका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। वो पता है क्यों हो रहा है, वो क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। कोई बार बार इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है, इनका फायदा उठाने के लिए, समझे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर है द सन, पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट इन चीजों से ना, एक हर चीज में ना पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए इनको। जो इंसान कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं करता था या नहीं करती थी, जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, बट आज उसके अंदर पेशेंस आया है, आज उसके अंदर मेच्योरिटी आई है, इन सब चीजों के चलते आज
वो कॉम्प्रोमाइज करना भी सीख गया है या सीख गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि इतना ही कॉम्प्रोमाइज करना था या सब चीजें इतनी ही करनी थी, तो शायद आपके साथ करते तो ज्यादा बेटर था ना। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करते, आपके हिसाब से चलते, आपके हिसाब से चीजों को करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपना ये उस नेचर में ढल रहे हैं जहां पर इनका दिल साफ हो रहा है, जहां पर ये खुद पॉजिटिव हो रहे हैं, जहां पर ये चीजों को समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं इवन। ठीक है, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेशेंस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है जस्टिस। बस आप पेशेंस रखो, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स जितने हैं, इवन सब्सक्राइबर्स, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को आपने ना सब्सक्राइब नहीं किया है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस देख रहे हो रीडिंग, और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जितने भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को आज देख रहे हैं, उन सबके साथ यस जस्टिस होते हुए थोड़ा सा पेशेंस और रखो। हाँ, आपने बहुत पेशेंस रखा है ना, पर चीजें होने में थोड़ा सा समय तो लगता है, बट यस होगा। जस्टिस होते हुए दिख रहा है आपके साथ, एक तरीके से हो ही तो रहा है। आप देखो कि कहीं ना कहीं आपके का दिल दुखाया, आपके साथ अगर गलत किया तो कोई और इनके साथ कर रहा है ना, सब चीजें इनको रियलाइज करा रहा है ना, तो हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ा टाइम और है जब आपको जस्टिस मिलेगा, जब सब चीजें सही होंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर इनकी इंट्यूशन कह रही है आपके साथ रियूनियन करने की, फिर से खुश रहने की, फिर से आपके साथ कनेक्शन को एक टाइम पर तो आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग था ना, कभी तो था, कुछ टाइम के लिए ही सही पर था तो सही ना। तो कहीं ना कहीं अब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आपके हिसाब से चीजों को किया जाए, आपके हिसाब से लाइफ को जिया जाए ना। तो यहां पर इनकी इंट्यूशन इनको आपके लिए यस आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रही है। इनकी इंट्यूशन आपके लिए कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करना चाहती है, सब कुछ बेहतर करना चाहती है। इनकी इंट्यूशन आपको लेकर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास ये आना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी या तीसरे व्यक्ति से रिलेटेड, तो यहाँ पर हाँ आपके पार्टनर अब आना चाहते हैं आपके पास। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल क्यों है। टेम्परेंस, तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि डिस्टर्ब चल रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ बेकार चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीजों को बेहतर करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपको प्यार देना है, आपके लिए अफेक्शन दिख रहा है, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, सब कुछ ठीक करना है इस रिश्ते में, आपके साथ सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर जो इमोशनलेस पर्सन थे ना, ये काफी इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, चीजों को इमोशनली चीजों को देखते हुए उनके साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी। मैंने जोडिक साइंस आपको नहीं बताया, वो बता देती हूँ। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर है। इसलिए आज मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे तो सारे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट में बताया आपको। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर और 14 नंबर। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर कुछ मंथ्स भी दिख रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ। हमेशा नहीं दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ्स मुझे
मई मंथ दिख रहा है, जून मंथ दिख रहा है, यहाँ पर जुलाई मंथ दिख रहा है, जैन मंथ दिख रहा है, ठीक है, नवंबर दिख रहा है, ओके, अक्टूबर दिख रहा है। तो ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।